तो बता दें आपको, वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में 12 घंटे की बहस के बाद अब पारित हो गया है और 12 घंटे की इस चर्चा में जब वोटिंग हुई तो यहां पर सत्ता पक्ष यानी सरकार की तरफ से जो इस बिल के पक्ष में थे 288 वोट पड़े और वहीं अगर यहां पर विपक्ष की बात करें तो इस बिल के विपक्ष में पड़े हैं 232 वोट। हालांकि आंकड़ा अनुमानित था जिस तरह से हम जहां पर लोकसभा के समीकरण आपको दिखा रहे थे। अब आज इस विधेयक को पेश किया जाएगा उच्च सदन यानी राज्यसभा में और सीटों का समीकरण भी यहां पर कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में ही नजर आ रहा है। यानी ये बिल उच्च सदन में भी पास कराना यहां सरकार के लिए उतना मुश्किल नहीं लग रहा है। लेकिन इस बीच आरोप और प्रत्यारोपों का दौर जो है वो यहां पर काफी हाई होता नजर आया। यहां पर विपक्ष ने अपनी बात रखी और किस तरह से कई तरह के आरोप यहां पर मढ़े गए हैं। इसमें कहा गया, राहुल गांधी ने कड़ा विरोध जताया और उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोला। कहा मुसलमानों के अधिकार हड़पने का एक हथियार यहां पर सरकार को मिल गया है। इसके अलावा ओवैसी कल वो एक अलग ही अंदाज में जिस तरह से पुरजोर विरोध करते हुए वो वक्फ संशोधन बिल का नजर आए, उन्होंने बिल की प्रतियां भी फाड़ी और ये तस्वीर पूरे देश ने देखी। अब इसी के साथ यहां पर सरकार की तरफ से जो तमाम पक्ष रखे जा रहे हैं ये गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए और जो यहां पर वक्फ की संपत्ति पर जिस तरह से अवैध कब्जे किए जा रहे हैं उसको लेकर भी ये मुसलमानों के हित में बताने की हर संभव कोशिश कर रही है। अब आज जब राज्यसभा में पेश किया जाएगा क्योंकि आगे चुनाव भी है, इसके क्या कुछ असरात होंगे आज यही सब समझेंगे। आज की बहस के दौरान बेरोक टोक में हमारे साथ तमाम राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। ग्राउंड जीरो से मेरे साथ मेरे सहयोगी भी इस वक्त बने हुए हैं, परिचय आगे कराऊंगी। लेकिन उससे पहले किस तरह के सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से बयान वक्फ संशोधन बिल के पेश होने के बाद, उसके पास होने के बाद सामने आए, पहले वो सुनिए। वक्फ का 2013 का अमेंडमेंट न किया होता तो ये बिल लाने की शायद जरूरत न पड़ती। सब कुछ अच्छा चलता था, 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। और मान्यवर, इसके कारण क्या हुआ? दिल्ली लुटियन की 123 वीवीआईपी संपत्ति कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव मुहाने पर थे, 25 दिन दूर था, वक्फ को देने का काम कर दिया। तो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें। हम डिमांड करते हैं ऑथेंटिकेट करें। इसीलिए बार बार इन्होंने आरोप लगाए, बार बार इन्होंने भ्रम फैलाया। आप इसीलिए हम भी अपनी बात रखेंगे, कृपया आप भी सुनने का धैर्य रखिए। बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। इनका जो वोट बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा कर दें। बंटवारा तो पीडीए करेगा। अभी भाजपा का लक्ष्य यह है कि ध्रुवीकरण हो। वक्फ बिल जो लाया जा रहा है वो अपनी वोट बैंक को संभालने के लिए और समाज को बांट करके ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया जा रहा है। और अगर इसके लिए नहीं लाया होता तो पहले से जो जितने फैसले लिए सरकार ने, क्या उससे देश और प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव आ गया है? ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में और पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है, यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है। वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है। वक्फ ट्रस्ट को यह अधिकार होना चाहिए कि वो मुसलमान समुदाय के हर वर्ग के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है। आज उसको नैरेटिव बनाया जा रहा है। आप मोदी जी को कोस रहे हैं। अगर किसी की बेहतरी के लिए अगर कुछ किया जा रहा है, संशोधन किए जा रहे हैं, तो उसको भी ईमानदार तरीके से विपक्ष सुधारे ना। अगर पारदर्शिता किसी सिस्टम में लाने का प्रयास किया जा रहा है तो उससे एतराज किस बात का है? दिक्कत यह है कि जस्ट बिकॉज एनडीए लेके आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके आ रहे हैं, तो ये गलत ही है।